सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज दोस्तों आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके जो टॉपिक है वो मेरा बहुत सेंसिटिव है और लड़कों को अक्सर प्रॉब्लम आती है। अक्सर क्या सभी को 100% प्रॉब्लम आती है। जब अपन सेंटर तक टूल ले जाते हैं तो उसमें इस टाइप की टिप बनती है, पूरा फेस एक्यूरेट ना बन के इस टाइप का टिप आती है और वो टिप बहुत प्रॉब्लम करती है और माल को रिजेक्ट करती है। तो इसी टॉपिक पे दोस्तों वीडियो, अब इसके मैंने रीजन बता रहा हूँ, मैं आपको रीजन बताऊंगा और उसको रेमेडी बताऊंगा किस तरह से अपन इसको खत्म कर सकते हैं जब अपन फेस सेंटर तक करते हैं X0 तक। तो दोस्तों इसके 3 या 4 कारण मैं आपको बताऊंगा और कारणों का निदान भी बताऊंगा आपको किस तरह से आपको इनको रिमूव करना है ताकि अपना ये बिल्कुल स्फेरिकल जो है ये बॉल है ये बिल्कुल सेंटर से एक्यूरेट बने, तभी अपने पीस ओके होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा माल अगर आपकी इस तरह की टिप बनेगी तो इस टिप के कारण दोस्तों कई सारे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। एक तो दोस्तों टूल की सेंटर हाइट मेंटेन नहीं होती। टूल की सेंटर हाइट मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर टूलिंग यूज करनी पड़ेगी और टूल की सेंटर हाइट में थोड़ा भी फर्क आ गया, चाहे 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन का भी आ गया, तो भी आपका यहाँ टिप जनरेट होगी जिसके कारण आपका ये शेप नहीं बन पाएगी राउंड पूरी। दूसरा दोस्तों, कई सारे लड़के गलती करते हैं कि फेसिंग टूल के अंदर बोरिंग वायर की सिम लगा देते हैं। थिकनेस वेरी होती है उसकी, किसी की 3 आती है, किसी की 4 आती है। तो अक्सर फेसिंग टूल की सिम जो होती है वो मोटी आती है और बोरिंग वायर की पतली आती है। तो लड़के क्या, बोरिंग वायर की जो सिम है उसको टूल होल्डर के ऊपर लगा देता है जिसके कारण ये टिप बनना चालू हो जाती है। तो टिप नहीं बननी चाहिए। इस टिप को बचाने के लिए अपन को प्रॉपर सिम का यूज करना है ताकि अपन बिल्कुल एक्यूरेट पीस बना सके। तीसरा दोस्तों जो रीजन है वो है अपना टरेट का टूल अलाइनमेंट नहीं होना। टरेट का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है कई छोटे छोटे एक्सीडेंटों के कारण, जिसके कारण अपनी ये टिप आने लग जाती है और टरेट घूम जाता है, एक्स और जेड दोनों ही डायरेक्शन में घूम जाता है जिसके कारण ये टिप बनती है। तो दोस्तों जो कारण बता रहा हूँ आप उस पर फोकस करेंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट कंपोनेंट बनेगा, कहीं दोहराई नहीं है। तो टरेट का अलाइनमेंट आप 1 माइक्रोन के डायल से चेक करें एक्स और जेड में, और जो पूरा पॉकेट है टरेट का, उस टरेट पे 150 mm के आसपास पॉकेट होता है फेसिंग टूल होल्डर का, उसके ऊपर पप्पी डायल लगाई 1 माइक्रोन का, तो आपका 5 माइक्रोन से ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए 150 mm के पॉकेट पे। अगर वो अपना 5 माइक्रोन मेंटेन हो जाता है तो टिप आने का सवाल ही नहीं होता। दूसरा, जेड में भी चेक करें आप, जेड में भी वही 5 माइक्रोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए पूरे टरेट के फेस पे। तो एक्स और जेड का आप अलाइनमेंट करें प्रॉपर, तो भी आपका ये टिप नहीं बनेगा। चौथा जो रीजन है दोस्तों, बहुत सारे ओनर्स है जो टूल लोकल ले लेते हैं 1000 रुपये 500 रुपये का और उसको दे देते हैं लगाने के लिए, इससे बनाओ। तो टूल स्टैंडर्ड टूल का जो यूज करने का बेनिफिट है वो सारी चीजें अपनी एक्यूरेट आती है, जिसका जो इंसर्ट का नोज रेडियस है वो प्रॉपर 25 mm के, जैसे 25 बाई 25 का यूज कर रहे हो या 20 बाई 20 का यूज कर रहे हो तो उसका प्रॉपर सेंटर आएगा, तो ही आपकी ये टिप नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको जो कारण बता रहा हूँ कारणों का ध्यान रखें, और जब भी आप इस तरह की फेसिंग करें, सॉलिड पीस है, सॉलिड पीस पे अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा एक्स में -0.5 तक ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेके जाओ, नहीं तो आपकी इनवर्स जो
रोटेशन आ जाएगी और वहाँ पे इंसर्ट टूटने लग जाएगी आपकी। तो इंसर्ट टूटते ही पता भी नहीं चलेगा नोक कहाँ गई इसकी इंसर्ट की, वो वीर होने की बजाय टूटने लग जाएगी। तो ये इसका भी आप विशेष ध्यान रखें, एक्स में -0.5 से ज़्यादा नहीं लेना, और हो सकता है तो आप x0 पे ही फेस करके देखो। x0 में फेसिंग पे बिल्कुल 0 0 आती है, कहीं इस पे दोहराई नहीं है। और दूसरा दोस्तों, आगे का जो छठा पॉइंट है वो बता रहा हूँ, कटिंग स्पीड प्रॉपर रखें। कटिंग स्पीड आपने अगर कम दे दी तो भी आपका ये पॉइंट बनता है। तो इस पॉइंट को अवॉइड करने के लिए जो मैंने रीजन बताए हैं, उन रीजनों के बच प्रिकॉशन लेते हुए आप पीस बनाएं, तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट पीस आएगा, कहीं भी ये टिप नहीं आएगी। क्योंकि मैं कई सारी फैक्ट्रियों में देख लिया हूँ और कई सारे प्रोग्राम बनाते हैं लोग बाग, तो उसके टिप नहीं जाती, जिससे फाइल वाइल लगाते हैं, और फाइल से कभी भी इस तरह की टिपें रिमूव नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये आपकी इस तरह की बॉल की आप एक्यूरेट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि कंटूर पे अगर चेक करोगे, कंटूर पे चेक करने पर आपका प्रॉपर जो आर है वो आर नहीं आएगा। मैं आपको आर भी दिखा देता हूँ इसकी, वो आर बिल्कुल भी नहीं बैठेगी अगर आपका बिल्कुल सटीक नहीं हुआ। तो R6 का है, तो R6 में ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेंस ±20 माइक्रोन की बढ़ेगी, और 20 माइक्रोन की टॉलरेंस में आपका ये अगर पॉइंट सही नहीं बना तो आपकी यहीं से आर डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसके कारण पीस रिजेक्ट होंगे। तो दोस्तों, मैं इसका एक प्रोग्राम बना के और दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको और क्लियर पिक्चर हो जाए। प्रोग्राम में इतना एरर नहीं होता जितना आपका टूल होल्डर पे होगा या टरेट के अलाइनमेंट के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फिर भी मैं आपको प्रोग्राम की लाइनें लिख के दे रहा हूँ। G28U0W0 T0101 G96S250 M3 G92S 2500 G0 G40 X15 Z0 तक जाएगा, क्योंकि 12 की रोड है। कोलेंट ऑन कर दो M08 से, और फिर G01 X -0.5। तो 0.5 मैंने मैक्सिमम लिया है और फीड रेट दे दी मैंने 0.5 की। अब मैंने दोस्तों यहाँ कटिंग स्पीड 250 लिए, और आरपीएम जो मैक्सिमम लिए 2500 लिए, आप 3500 तक भी जा सकते हो। उसके बाद मैंने टूल को बाहर ले लिया G0Z1 पे, और फिर G01 G42 X0 Z0 F.1 यहाँ मैंने 00 पे कंपनसेशन लगा दिया। उसके बाद G03 X10.4, ये मैंने कोऑर्डिनेट निकाल रखे हैं इसके, X10.4 Z-9 और R6। अगर आपकी सीमेंस की मशीन है तो CR आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों R.4 लगा वहाँ पे, तो G02 X10.2 Z-9.2 और R.4। फीड मेरी वही रहेगी, G01 Z-21 F0.2 और G0 G40 X20 Z50 M09 G28 U0 W0 M30। प्रोग्राम तो दोस्तों मैंने बना दिया सिंपल है, लेकिन ये पॉइंट हटाने के लिए जो मैंने आपको रीजन बताए हैं, उन रीजनों पे आप ध्यान दें, आपका ये बिल्कुल भी नहीं आएगा और आना ही नहीं चाहिए। उसके लिए आपको जो एक बार एफर्ट करने हैं मशीन के और टूल के ऊपर, वो आपको करने पड़ेंगे। तो रीजन मैंने जो बताए हैं उन पे ध्यान दे के काम करोगे तो ये पॉइंट नहीं आएगा, और आपका बिल्कुल एक्यूरेट कंपोनेंट बनेगा। शायद मशीन का अलाइनमेंट भी सही हो जाएगा एक बार करोगे तो, हमेशा के लिए। इसमें दोस्तों एक चीज और बताना मैं आपको भूल गया हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ फिनिश कट का प्रोग्राम बनाया है। इस फिनिश कट का जो प्रोग्राम है वो मैंने रन करके दिखाया है, और फीड .1 के लिए, रफ कट के लिए आप 12 mm की ये डायमीटर है, तो आपको कम से कम 13 mm का रोड लेना पड़ेगा। 13 mm के रोड पे ही आपको ये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए रफ कट के लिए आप रफ कट यूज कर लें 2 या 3, फिर आप फिनिश कट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा .1 का ही माल रखें फिनिश कट के लिए, ताकि जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप कंटूर में पीस चेक कराएंगे तो बिल्कुल सटीक आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट कंपोनेंट बनेगा। अब दोस्तों एक चीज और बता रहा हूँ आपको, यहाँ मेरी .4 की रेडियस है,
अब मैक्सिमम 0.4 नोज रेडियस की ही इंसर्ट चलाएं। अगर 0.8 की चला दी तो यहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाएगा पीस, ये भी ध्यान में देने वाली बातें हैं। तो लड़के कई बार गलती कर देते, 0.4 की जगह 0.8 कर दिया, क्योंकि यह कॉर्नर रेडियस आ रहा है इंसर्ट का, तो मैक्सिमम 0.4 का ही इंसर्ट चलेगा, इससे ऊपर की अलाउ ही नहीं होगी तभी आपका। और उसका भी ध्यान रखें कि टूल ऑफसेट के पेज पे R0.4 ही डला होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।